श्लोक संख्या 11 में मारीच ऋषि के आश्रम का बहुत सुंदर वर्णन मातली के द्वारा किया गया है। वल्मीकार्ध निमग्न मूर्ति रूरसा संदष्ट सर्प त्वचा कंठे जीर्ण लता प्रतान वलये न अति अर्थ संपीड़ितः अंश व्यापी शकुंत नीड निचितम विभ्रज जटा मंडलम यत्र स्थाणुर इव अचलः मुनिः साव अभ्यर्क बिंबम स्थित। मातली अपने हाथ से संकेत करते हुए कहता है कि वह मारीच ऋषि का आश्रम है, जहाँ की वे इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं कि उस आश्रम में उनकी जो स्थिति है, उनकी तपस्या करते हुए जो स्थिति है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वाल्मीकार्ध निमग्न मूर्ति ही, वाल्मीक जो एक बाम्बी होती है मिट्टी की जो सर्प बनाता है उसमें दबा हुआ जिनका अर्ध निमग्न मूर्ति आधा शरीर है जिनका, तथा संदष्ट सर्प त्वचा उर्सा और लिपटी हुई सांप की कैचुली वाली उर्सा जिनकी छाती है या वक्ष स्थल से जीर्ण लता प्रतान वलयेन कंठ में तपस्या करते करते प्राचीन लता तंतु समूह से उनका वलय बन गया है और अत्यर्थ संपीड़ित अत्यधिक पीड़ित असमव्यापी कंधे तक फैले हुए शकुंत नीड मच्चितम पक्षियों के घोंसलों से व्याप्त हो गया उनका जटा मंडलम जटा समूह को विभ्रत धारण करते हुए स्थाणु ठूठ के समान अचलह निश्चल अर्क बिंबम असो मुनि, यह सूर्य मंडल को अभी स्थित लक्ष्य बनाकर यह मुनि स्थित है और यही मारीच का आश्रम है। अर्थात तपस्या से उनके शरीर का आधा भाग चींटियों द्वारा बनाए हुए मिट्टी के ढेर में निमग्न हो रहा है, वक्ष स्थल सांप की कैंचुलियों से व्याप्त हो गया है, गले में सूखी लताएं लपटी हुई है, उनसे गला अत्यधिक पीड़ित हो रहा है, वे कंधों तक फैली हुई जटाओं को धारण किए हुए हैं जो कि पक्षियों के घोंसलों से व्याप्त हैं। इस प्रकार सूखे पेड़ के ठूठ की तरह निश्चल व मुनि सूर्यमंडल की ओर दृष्टि लगाए बैठे हैं। कि इससे ये ध्वनित होता है कि महर्षि चिरकाल से तपस्या कर रहे हैं तथा तपस्या करते करते उनके आधे शरीर पर मिट्टी भी चढ़ गई है और दीर्घ काल तक तपस्या करने के कारण सर्पों ने भी उनके शरीर को मिट्टी का ढेर समझकर अपनी कैंचुली उनके वक्ष स्थल पर ही छोड़ दी है। ऐसे निश्चल भाव से तपोनिरत होने के कारण जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना दिए हैं। ऐसी सुंदर उपमा कालिदास ने की है। श्लेष अलंकार भी है और सारथी विकृत छंद है। शांत रस कवि के माध्यम से प्रकट होता है तथा जीर्ण निमग्न आदि जो शब्द, जीर्ण शब्द जी धातु से त प्रत्यय लगकर बनता है। निमग्न में नी उपसर्ग मश्च और त प्रत्यय है। विभृत में वी उपसर्ग भ्री धातु क्षत्रि प्रत्यय है। निचितम में नी उपसर्ग ची धातु और त प्रत्यय है।